हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस्मा ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे बच्चों को मैं लेके जा रही हूँ घर कराटे क्लासेस से। उसके बाद मैं घर आने के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। मतलब मेरा फेवरेट है डेज़र्ट में। मतलब डेज़र्ट में मुझे सेवई, खीर या फिर और भी कुछ नहीं पसंद है जितना मुझे फ्रूट कस्टर्ड पसंद है। ये मतलब अगर कोई मुझे डेली दे तो मैं डेली आराम से खा सकती हूँ, बट इंसान डेली तो बनाता नहीं है कोई भी चीज़। तो इसके लिए मैं गई थी पतिदेव जी के साथ मार्केट, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई स्पेशली फ्रूट्स लेने के लिए, क्योंकि उसमें फ्रूट्स में होता है ना, हाँ कौन कौन सा फ्रूट्स डालना है वो अपने हिसाब से लो, और इसमें थोड़ा सा फ्रेश होना चाहिए फ्रूट्स एकदम, तो और भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है। तो एक टाइम था कि मैं बहुत फ्रूट कस्टर्ड बनाती, बहुत ज़्यादा। बीच में ना मैं सब कुछ छोड़ दी, कम बनाने लग गई। मतलब जितना कुछ आप लोग देख रहे हैं अभी, ये सब तो बहुत कम है। जब मैं नया नया शादी हो गई थी तो कंटिन्यू 5-6 साल, 6 साल तक मैं कंटिन्यू इतना कुछ बनाई। 6 साल क्या, 7 साल तक मैं बनाई हूँ बहुत कुछ। 7 साल तक इतना कुछ बनाती थी ना, आए दिन कुछ ना कुछ नया नया डिश में ट्राई करती थी, डेजर्ट ट्राई करती थी। तो अब बच्चे बड़े हो गए, उन लोगों को खिलाने पिलाने प्रेशर हो गया, पढ़ाई का प्रेशर, फिर और भी काम का प्रेशर, तो धीरे धीरे कम हो गया। अभी जो देख रहे हैं वो पहले कंपेयर में मतलब 40% ही समझिए या फिर 30% समझिए। पहले इतनी सोचिए, मैं पहले कितना ज़्यादा मैं बनाती थी, करती थी। इसके कंपेयर में मैंगो कस्टर्ड बनाऊँगी, फिर मिठाई भी बहुत सारा ट्राई करती थी। डेज़र्ट जिसको ज़्यादा पसंद है वो तो ट्राई करेगा, और मैं कुछ कुछ ड्राई आइटम भी बना के रखती थी। यहाँ पे बेटी कुछ कुछ मांग रही है फ्रूट्स। बस अनार को क्या करती है, चूसती है और उसको फेंक देती है, उसका सीड्स को, उसको नहीं चबा पाती है। तो मैं बोली कि नहीं, इसको अच्छे से एक बर्तन में दे देते हैं अनार और सेब वगैरह, तो अच्छे से खा पाएगी। तो बाद में मैं उसको दी प्लेट में करके, और इतना अच्छा लगता है ना, घूमती रहती है आगे पीछे एकदम। और यहाँ पे मेरा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। मैं यहाँ पे ठंडा होने के लिए रख चुकी हूँ। जब तक ये ठंडा नहीं होगा तो आप लोग फ्रूट्स डालेंगे तो फ्रूट्स एकदम मतलब अजीब सा टेस्ट हो जाएगा। ये एकदम चिल्ड जब हो जाए तभी डालिएगा। तो मैं सोच रही थोड़ा सा गर्म जो है थोड़ा कम हो जाए तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज होने का जब एकदम चिल्ड हो जाएगा उसके बाद में मैं इसमें फ्रूट्स ऐड करूँगी। इसमें फिर ब्लैक ग्रेप्स भी आप ऐड कर सकते हैं, फिर और भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। जो बनाना वगैरह खाते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो मैंगो कस्टर्ड होता है ना, वो अगर आपको बनाना है तो जब सिर्फ मैंगो का बनाइए तब ज़्यादा अच्छा लगता है, या उसमें थोड़ा सा अनार ऐड कर दीजिए या फिर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिए। मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालूँगी। जब तक वो ठंडा हो रहा तब तक मैं और भी जो काम बचा वो सब फटाफट से कर लेती हूँ। और एक्स्ट्रा काम भी बहुत रहता है। उसके पहले मैं डिनर प्रिपेयर की, उसका सबको डिनर करा दी। कराने के बाद मैं सोची कि चलो अब ये कर, और रात का भी शायद बज रहा है 11:30, और 11:30 जो मैं लेके बैठी हूँ ये सब करने के लिए। मुझे ये सब चीज़ का शौक़ रहता है, बिकॉज जो इंसान शौकीन होता है ना, बोलते हैं ना जो शौकीन है तो उसको रहता है, तो जिसके कारण हम लोग फिर बाहर खाने का क्रेविंग बिल्कुल भी नहीं रहता है। ये सब बनाते हैं, जो ये सब इतना बनाएगा खाएगा तो फिर बाहर जाकर उतना क्रेविंग, जो नहीं बनाता उसको बहुत क्रेविंग होता है। इसे भर भर के मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड की, बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। तो कस्टर्ड इतना सारा रेडी हो चुका है, बट इस कस्टर्ड में हाफ़ कस्टर्ड तो आज ही ख़त्म हो गया, तो क्या ही मैं फ्रिज में रखती, बच्चे खाएँ, पतिदेव जी भी खाएँ, सभी को थोड़ा थोड़ा खाया। तो यहाँ पे बस मैं मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करके उसको मैं बस थोड़ा देर फ्रिज में रखती हूँ। मैं फ्रिज में रखी, क्या बेटी बोलने लगी मम्मा थोड़ा सा दो, तो उसको मैं दी, तो बोलती मम्मा भर दो। तो मैं बोली कि थोड़ा सा ठंडा होने दो बेटा तब खा लेना। तो उसका मन नहीं माना, तो मैं इसमें और भी ज़्यादा भर के दी। क्या हो रहा है उसके बाद आप लोग को ये देखिए, यहाँ पे मन्नत आराध्या सो गया दोनों। अब पुकी को क्या हो रहा है, क्या करोगे बेटा पुकी? अभी कंफ्यूज हो गई कहाँ जाऊँ। वो पुकी उठ गई, तुम छो गई ना पुकी। तो यहाँ पे पुकी को अच्छा नहीं लग रहा है, तो भैया दीदी दोनों को उठाती है। अब उठ गई, उठ के डांस कर रही है एकदम। आओ तो वो मेरी पुकी छो यहाँ, छो तो नहीं नोचेगी मेरी पुकी। तुम रोई रही है, तुम उठ जाओ। पुकी अब किससे प्यार करती है पुकी? हाँ पुकी किससे प्यार करती है बेटा? मन्नत नहीं करो,
छोटी है ना बहन। मनन रात दे ऑटो मम्मी तुमको भी नहीं सोने देगी। हाथ करना सिर्फ मेरे पास सोएगी। हाथ निकाल से ओके। उसके बाद गाइज़ ये आपका नेक्स्ट डे का है और मॉर्निंग से कुछ भी सूट नहीं हुआ, मुझे ध्यान भी नहीं था। मैं काम करने के सूट में कभी कभी रहती तो कुछ भी पता नहीं चलता है। और तो मॉर्निंग में मैं आज कुछ ऐसे खास नहीं बनाई, सत्तू का मसाला बना के रखी। मैं सत्तू का पराठा बनाऊंगी, फिर लेट हो गया तो फिर पराठा नहीं बनाई, सत्तू का मसाला ऐसे ही छोड़ दी। उसके बाद आज था सैटरडे को खिचड़ी का नियम होता है, आलू का चोखा का नियम होता है, जो कि भरता भी बहुत जन बोलते हैं। तो मैं खिचड़ी तो नहीं बनाई, मैं आलू का भरता बनाई, खीरा का सब्जी बनाई, दाल बनाई, चावल बनाई और हाँ पास्ता भी बनाई शाम को। मैं शाम को पास्ता भी बनाई थी। उसके बाद ये रात का टाइम है तो ये मैं यहाँ पे पतिदेव जी आ चुके हैं, ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह थोड़ा सा खाएं। और उसके बाद यहाँ पे मेरी बेटी का बदमाशी देखिए, वही वीडियो शूट कर रही थी तो मुझे पता नहीं चला। मैं यहाँ पे एडिट करने बैठी हूँ तो मुझे पता चला कि वो यहाँ पे अपना वीडियो बना रही है और मुझे हंसी भी आ रहा था देख के। तो यहाँ पे जो सत्तू का मसाला मैं रेडी की थी, पतिदेव जी को ना ही बेटी को सत्तू का पराठा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं अब जब पसंद नहीं है सत्तू का मसाला मैं बना चुकी हूँ। आज सा है सैटरडे, तो सैटरडे को सत्तू का पराठा खाइए, लिट्टी खाइए। अभी तो नवरात्र का टाइम है तो लिट्टी तो नहीं बना सकते। यहाँ पे बेटा पूरा मस्ती कर रहा है, पूरा डांस कर रहा है। तो मैं यहाँ पे सोची कि चलो कुछ नया ट्राई किया जाए। नया क्या, ये मेरे मायके में बनता है, ससुराल के लिए नया है बट मेरे मायके के लिए ये पुराना है। मेरी माँ बनाया करती थी तो हम लोग खाते थे, हम लोग को इसका टेस्ट पता है कि कैसा होता है। बट जब मैं बेटी देखी मैश करते हो, बोलती है, अभी तो मेरी बेटी को लग रहा है कि मैं आलू पराठा बना रही हूँ। तो एकदम रिलैक्स ही पतिदेव जी बोले कि क्या हम लोग आलू पराठा बनाएंगे, तो वो भी एकदम शांति से थे, कुछ भी नहीं बोले। बिकॉज़ आलू पराठा तो सबको ही पसंद आता है बट सत्तू का सबको पसंद नहीं आता है। बिकॉज़ बहुत कम लोग होते हैं जिसको सत्तू का पसंद आता है, मैं ये देखी हूँ। बट आलू का सबको, बट मुझे सत्तू भी पसंद है, आलू, मुझे तो सभी कुछ पसंद है। ऐसा कुछ भी है नहीं खाने में जो नहीं खाती हूँ, बस हेल्दी होना चाहिए, बस मैदा और चीनी छोड़ के बाकी मैं सभी खाती हूँ। तो मैं यहाँ पे मैश कर रही हूँ। और एक ना कभी आप भी ट्राई कीजिएगा सत्तू और आलू का पराठा, बहुत ही यम्मी, इतना टेस्टी होता है ना कि क्या ही मैं बताऊँ। जब मैं यहाँ पे मैश कर रही थी और जब मैं पतिदेव जी को दी मैं खाने के लिए, और उसको इतना मोटा मत बनाइएगा, बहुत बड़ा बड़ा करके बनाइएगा। तो पतिदेव जी इतना खुश हुए खा के, बोले बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद मैं उनसे पूछी भी कि आपको आलू का पसंद है कि सत्तू का, तो वो फिर मुझे बोले कि नहीं ये मिक्स वाला बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बेटा पूरा बदमाशी कर रहा है, देखिए पूरा कमर। और मेरी बेटी इसको सूट भी कर रही है। जब बच्चे के पास पढ़ाई नहीं होता है ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है बच्चा लोग। जब पढ़ाई रहता है, जब सुबह से उठना पड़ता है तो टायर्ड हो जाता है, तब बदमाशी बिल्कुल भी नहीं होता है। और आज मतलब अभी तो फ़िलहाल एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है तो बच्चे पूरा बदमाशी कर रहे हैं, पूरा मस्ती में, लेट नाइट सोते हैं, मॉर्निंग में लेट से उठते हैं। अब हम लोग कुछ करते नहीं, बोले चलो कुछ दिन 10 दिन का और बात है, उसके बाद तो स्कूल खुल ही जाएगा। उसके बाद मैं मसाला यहाँ पे टेस्ट करने के लिए थी, बिकॉज बेटी बोली थी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बोली बेटा को, बोली तुम ही टेस्ट करके बता दो दीदी को कैसा लग रहा है। धनिया पत्ता मेरा बेटा बाहर निकाल दिया, बहुत ही यम्मी लगा। आप लोग देखिए उसका फेस का रिएक्शन बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं बेटी को भी टेस्ट कराई, वो भी बोली मम्मा अच्छा लग रहा है। उसके बाद पतिदेव जी को दी, देखिए कितना बड़ा बड़ा बनाइए तब जाके टेस्ट अच्छा आएगा। थोड़ा सा तवा में चिपक चुका था, हाथ से पलटने की कोशिश की थी तब जब मैं उसको फिर इससे पलटी। अब पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, छोलनी कलछुल, मुझे नहीं पता अभी तक, इस चीज़ में मैं कन्फ्यूज ही रहती हूँ। उसके बाद टमाटर जो मैं पकाने के लिए रखी थी उसको मैं बोली बेटी को कि तुम यहाँ पे चटनी बना दो। बिकॉज बेटी को थोड़ा थोड़ा सिखाने से ही बेटी सीखेगी। बिकॉज मुझे बेटी को प्रो बनाना है खाने में, एक्सपर्ट। गाइस मैं आ गई बेड पे, फाइनली बच्चे भी आ चुके हैं सोने के लिए। और क्या बताऊँ मैं, और बहुत सारा काम करके आई, बिकॉज जब बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है तो मैं बहुत सारा काम की, वो सब कल मैं बताऊंगी क्या क्या काम की। कल है संडे, पतिदेव जी का कल कैंप है। तो फिर देखिए मॉर्निंग के टाइम तो निकलते भी नहीं हम लोग, आफ्टरनून के टाइम निकलते हैं। तो फिर कल देखिए कब निकलते हैं। कब तक आपका कैंप ओवर होगा? 2 बजे तक चलेगा सर। 2 बजे तक चलेगा, श्योर है? उससे जल्दी भी ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो इतना फिर टेंशन नहीं है, ब्रेकफास्ट कर लेंगे।
मैं कुछ हल्का फुल्का बना दी हूँ कि फटाफट खा लेंगे, क्योंकि अगर कैंप के दिन मैं बना के कुछ भी देती हूँ तो ये नहीं खाना चाहते हैं, बोलते नहीं रहने दो, वहाँ पे हो गई कुछ। तो अगर ऐसा रेडीमेड कुछ मैं रेडी कर देती तो चलो खा लेंगे फटाफट से। तो कल कैंप है, उसके बाद कल देखती हूँ मैं क्या क्या बनाती हूँ खाने में, कल ही पता चलेगा। संडे को हमसे स्पेशल ही होता है। तो देखिए बेटा को बदमाशी यहाँ पे, बेटा बहुत क्या कर रहा है। बेटा नहीं करो बेटा, हो गया प्यार, बहुत हो गया। तो और क्या बोल रही थी मैं, बेटी को लेके बोल रही थी। मैं बेटी को इसलिए सिखा रही हूँ, और सिखाना बहुत ज़रूरी है बच्चे में, स्पेशली बेटी को तो और ज़्यादा। जो ज़्यादा बेटी को ना सर पे चढ़ा के रखता है ना, वही माँ बाप को बहुत दुख होता है, बाद में बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ता है। तो बेटी को हमेशा प्रो बनाओ, क्योंकि अगर बेटी अगर कोई बड़ा ऑफिसर भी बन जाए तो उसको खाना बनाना आना चाहिए, उसको इंटरेस्ट होना चाहिए खाने में। क्योंकि अगर हम लोग बचपन से इसको ट्रेनिंग नहीं देंगे तो बच्चे बड़े होके उसका भी मन बढ़ जाएगा। तो अभी से मैं थोड़ा क्या बेटा, 2 बार टिक्की चाट भी बनाई थी अपने आप खुद से। मेरी बेटी 2 बार टिक्की चाट भी बनाई, और खुशी खुशी बोलती है मेरी बेटी, इरिटेट नहीं होती है, क्योंकि उसको मैं उस हिसाब से ट्रेन कर रही हूँ। उसको मैं फोर्सफुली नहीं बोलती तुम खाना बना, ऐसा नहीं। मैं किचन में जाती हूँ, बोले बेटा ऐसे करो, उस पर छोड़ देती हूँ, देखूंगी, गाइड करती हूँ, तो वो सीखती है। अब मैं यहाँ पे लेटी रहूँगी, बेटा तुम जाके ये कर दो, उसका मन, उसको तो फिर वो नहीं होगी ना, इंटरेस्ट नहीं आएगा कि मम्मा मेरे को वो कर, रेस्ट करने के लिए मम्मा वो कर रही है। क्यों, मुझे रेस्ट नहीं करना है, मुझे बेटी को सिखाना है, ताकि उसको फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कभी किसी से कुछ सुनना नहीं पड़े। तो मैं उसको प्रो बनाऊंगी और उससे सब कोई खुश रहे, क्योंकि खाना है एक ऐसा होता है ना कि हर इंसान का दिल को छूता है खाना, इसीलिए खाना बनाना हर लड़की को बहुत ज़रूरी है। खाना आप किसी को भी अच्छे खिलाएंगे, वो दिल का रास्ता होता है खाना, इसीलिए मैं बेटी को सिखाती हूँ। और चटनी इतना मस्त बनाई थी ना, इतना मैश करके इतना अच्छा बनाई थी चटनी की, मैं क्या ही बताऊँ। जो भी बनाती हूँ उसके हाथ में टेस्ट है। आलू का भरता भी बना बहुत टेस्ट लगता है। उसको रफ मतलब ज़्यादा टफ नहीं देती, कुछ इजी देती हूँ कि वो सीख जाएगी। तो इसमें दोनों हस्बैंड वाइफ का सपोर्ट रहता है। बहुत जन के पापा लोग का बहुत रहता है कि नहीं मेरी बेटी को ऐसे नहीं वैसे नहीं, क्योंकि बेटी को बिगाड़ना नहीं है, बेटी को हम लोग को सिखाना है, अच्छा परवरिश देना है, अच्छा संस्कार देना है बेटी को। और हम लोग बेटी को अपने सिलीगुड़ी का बेस्ट स्कूल में पढ़ाते हैं। वो सब जो जानते हो, बेस्ट स्कूल है, नंबर 1 स्कूल है सिलीगुड़ी का, वो उसमें ही पढ़ाते हैं। तो हम लोग को हर चीज़ में, और आगे आगे कितना अच्छा बनाएंगे वो सभी कोई देखेगा ही, मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है। मेरे अंदर जो था वो मैं बेटी के अंदर डाल रही हूँ, आखिर है मेरी बेटी तो सीखेगी ज़रूर। तो और एक दिन मुझे भूख भी लगा था, बिलीव नहीं करेंगे, इतना जोर से मन नहीं कर रहा था रोटी बनाने का। मेरी बेटी मेरे को 4 रोटी बना के भी दिखाने के लिए, गरम गरम सब्जी मैं बना चुकी थी और इतना टायर्ड हो चुकी थी ना, कुछ भी मन नहीं कर रहा था खाने का। और इतना टेस्टी बनाती है ना जो भी चीज़। और चाट, हम लोग बैठे होते सभी कोई, माँ पापा पतिदेव जी, हम लोग सभी कोई बैठे होते, कल का ही बात है ना। बहुत अच्छा चाट बनाई थी ना, बहुत बढ़िया आलू टिक्की चाट बनाई थी, बहुत मस्त बनाई थी। उसमें इमली का चटनी मैं स्टोर करके रखती हूँ हमेशा। कब आते हैं, कल रात। हाँ कल रात में इतना टेस्टी बनाई थी ना वो आलू टिक्की चाट। मतलब खुद वो आलू को, बॉयल आलू को छील के मैश करके टिक्की बना के सेक के अच्छे से उस पर गार्निश करी अच्छे से उसको, उसके बाद लाके सर्व की इतने अच्छे से। मतलब ये नहीं कि जैसे तैसे नहीं, बहुत अच्छे से वो कोई भी काम करती है। बस उसको अब एक चीज़ सिखाने की, कभी कोई काम करो तो नीट एंड क्लीन से काम करो, जिस जगह पे काम करोगे उसको अच्छे से क्लीन कर दो। तो वो भी धीरे धीरे मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ सॉरी, वो भी हो जाएगा। कोई भी चीज़ अचानक से नहीं, क्योंकि अभी तो छोटी है, क्लास 4 में थी, अभी क्लास 5 में गई है, जिसका क्लास 5 का पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जो इतना कर सकती है बाद में वो बहुत कुछ सीख सकती है। हाँ मुझे अभी ऑयल का फ्राई वाला चीज़ नहीं देना है, बिकॉज वो बहुत छोटी है। अभी ऑयल वाला चीज़ दूंगी तो डर है गिराने का और पैर हाथ जल जाएगा, बिकॉज बहुत धीरे धीरे सब सीख जाएगी। जिस बच्चे के अंदर इंटरेस्ट रहेगा ना सीख जाएगा। मुझे मन बढ़ाना नहीं है बेटी को, बस मैं यही बोलूँगी, मेरी बेटी को सर्वगुण संपन्न बनाना है। अभी तो बेटी जब जाएगी तो बहू बनेगी वो, क्योंकि और सभी कोई वो करेगा, तारीफ़ करेगा फिर कि देखो इतनी पढ़ी लिखी है, इतना अच्छा क्वालिफिकेशन हो कि इतने अच्छे से स्कूल से पढ़ के
इतना अच्छा जॉब करे, जो भी करे, उसके बाद इतना अच्छा सा खाना बना रही है। क्योंकि जहाँ जाएगी वहाँ सबको खुश रखना ज़रूरी है ना। वो खुश रहेगी वहाँ पे, रखेगी सबको, तो मुझे भी अच्छा लगेगा इसीलिए। और वो देख रही है मुझे, तो जो देखेगा बच्चा तो वही सीखेगा। वो तो मुझे देख रही है मैं कैसे रहती हूँ, कैसे करती हूँ, कैसे सबके साथ में ट्रीट करती हूँ, तो सीखेगी बेटी। तो ये नहीं है, बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं बस। सो गाइज़, मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय। ये मेरा वीडियो बहुत मोटिवेशनल वीडियो है। ये अब मैं क्या बोलूँ, अब टाइटल से ही आप लोग समझ पाएंगे। तो गाइज़, मिलती हूँ कल मैं आप लोग से।